हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं जिनका लिंक डायरेक्टली कमिंग एग्जाम्स, चाहे वो राजस्थान जुडिशियल है या हरियाणा का है या दिल्ली जुडिशियल का प्रीलिम्स एग्जाम है। मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात कर रहा हूं और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको एक 100% ओवरव्यू मिल पाएगा जिन चीज़ों की मैं बात करने जा रहा हूं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि अपने हाथ में काफ़ी कुछ होते हुए भी सही डायरेक्शन ना होने के कारण कुछ एक या दो क्वेश्चन से ही प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हों। बट द पॉइंट इज, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। और कई स्टूडेंट्स, उनको बहुत नॉलेज होते हुए भी वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस आउट कर जाते हैं, जिस वजह से इवन दो मेंस और लैंग्वेज एग्जाम की बहुत नॉलेज रहती है उनको, प्रीलिम्स क्लियर करना सबसे इनिशियल स्टेज है। तो मैं चाहता हूं कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है और अपकमिंग टाइम में उनका इन एग्जाम से कोई भी लिंकेज है, सो दे गेन आउट 100% आउट ऑफ इट। और इस वीडियो में मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूंगा। अगर आप उन चीज़ों को इंप्रूव करते हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मैं भी आपकी हेल्प कर पाऊँ। जैसे कि एवरीडे मैं कुछ टाइम निकाल के आपको एक एक सब्जेक्ट करके बेयर एक्ट का ओवरव्यू, एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सेक्शंस, जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स हो पाएंगे एग्जाम तक, मैं उतने कवर करना चाहूँगा। अगर 10% लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका एग्जाम क्लियर होता है, आई वुड फील ब्लेस्ड एंड सक्सेसफुल कि उनका एग्जाम क्वालिफाई हो पाया। मैं अपने केस में भी दोस्तों किसी पर्सनल वजह के कारण मैंने पंजाब का मेंस एग्जाम नहीं दिया, बट मेरे को ये चीज़ें पता चल पाई कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है, प्रोवाइडेड आप एक तरीके से, एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर रोज का रूटीन फॉलो करें, जिससे आप ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको हेल्प करना चाहूँगा कि रोज के रोज वी कैन कवर अ सिंगल बेयर एक्ट, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं और आपको क्या क्या चीज़ें स्किप नहीं करनी चाहिए हर बेयर एक्ट में, जितने सब्जेक्ट्स भी मेरे से कवर हो पाएंगे। बट द पॉइंट हियर इज, मैं आपसे कुछ चीज़ें एक बार पूछना चाहता था, फर्दर प्रोसीड कर पाएँ और मैं इस चीज़ को स्टार्ट कर पाऊँ प्रैक्टिकली। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरा मोटिव क्या है। मेरा मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। अगर आपको नॉलेज है बट एक सही डायरेक्शन नहीं है, आप बेयर एक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ पाए, मैं उन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट सेक्शंस और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहता हूँ इन वीडियोस के थ्रू। और इन वीडियोस में मेरा रोल ये होगा कि एवरी डे बिफोर माई ऑफिस आवर्स एंड आफ्टर द ऑफिस आवर्स, मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि हर बेयर एक्ट में जो इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इवन कोई सेक्शन आपको समझ नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिए, मैं साथ के साथ आई विल एक्सप्लेन यू द सेक्शन, उसका ओवरव्यू दूंगा, प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर पाएं। ये सेशन जो होंगे टोटली फ्री होंगे और मैं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो ये स्टेट्स के एग्जाम दे रहे हैं अभी, बट ये उन सब के लिए हैं जो ऑल ओवर इंडिया जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको एक ओवरव्यू जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक मोड पे मिल पाएगा, वो भी अच्छे से स्टडी कर पाएं अपकमिंग एग्जाम्स में। दोस्तों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप में से कौन कौन स्टूडेंट्स जो इन स्टेट्स के एग्जाम दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं बेयर एक्ट्स को ईजिली, अगर आपने मेरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जैसे मैंने उस वीडियोस में, इवन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, मैंने जो उन वीडियोस में जैसे एक्सप्लेन किया था कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं, किस किस सेक्शन में आपको कौन कौन से वर्ड्स का ध्यान रखना है। और ये कोर्स टोटली बहुत फास्ट ट्रैक पे होगा क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक हैं। और आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आपने एक बार बेयर एक्ट गो थ्रू कर लिया, कोई भी आपका पॉइंट अगर मिस आउट होता है या आपको किसी सेक्शन की नॉलेज नहीं है या आपने अभी तक वो बेयर एक्ट नहीं पढ़ा, आपका ईजिली वो बेयर एक्ट 1 या 1.5 या 2 घंटे में टोटली कवर हो जाएगा। बट जैसे जो लेंदी सब्जेक्ट्स हैं,
सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इट कुड बी 3 आवर्स 4 आवर्स। तो आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं बेयर एक्ट जल्द से जल्द कवर करवा पाऊँ। बट द पॉइंट हेयर इज़, मेरे को ये जानना है कितने स्टूडेंट्स ये क्लास अटेंड करना चाहते हैं थ्रू दिस वीडियोज़। ऐसा ना हो कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट्स और कुछ सिर्फ गिने चुने लोग ये चीज़ अटेंड करें। अगर सिर्फ बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे, मेरे को ये चीज़ पता लग पाएगी थ्रू द कमेंट्स, और अगर बहुत गिने चुने स्टूडेंट्स होंगे देन आई विल प्रोवाइड यू माई नंबर, फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। आई मीन कि अगर 2 या 4 या 6 स्टूडेंट्स होंगे, बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे, उस केस में आप मेरे को कॉल कीजिए। अदरवाइज इफ देयर आर मोर स्टूडेंट्स, तो मैं रोज का रोज आई विल पोस्ट ईच एंड एवरी वीडियो फॉर द बेयर एक्ट्स। और ये वीडियोस फास्ट ट्रैक तभी हो पाएंगी, आपको 100% नॉलेज मिलेगा और इसमें आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैक होंगी। मेरे को इंपॉर्टेंट सेक्शंस, उनका कंटेंट, सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू और इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आपको ये 3 चीज़ें कवर करानी है सब्जेक्ट वाइज। तो आप मेरे को ये बताइए कि आप कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। जल्द से जल्द मैं प्लान आउट करके फ्रॉम संडे ऑनवर्ड्स आई विल जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग द वीडियोस। जो भी स्टूडेंट्स इस मोड के थ्रू हेल्प लेना चाहते हैं, या आप कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाए, आप इतना हेफ्टी अमाउंट नहीं पे कर पाए, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की वजह से आपका एग्ज़ाम क्रैक ना हो। तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करूं, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। वैसे ओवरऑल जो मैंने प्लान किया है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि कॉमन है सभी स्टेट्स के, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, अपार्ट फ्रॉम इट सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन, मैं ये सब सब्जेक्ट्स कवर करूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सारे सब्जेक्ट्स कवर हो पाएं, और अगर कोई सब्जेक्ट रह भी जाएगा, आई विल जस्ट गिव अ ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट, ताकि आप जल्द से जल्द इन चीज़ों को याद कर पाएं। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने के पहले आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन लोग चाहते हैं कि इस वे से प्रिपरेशन की जाए, एंड आई वुड सजेस्ट कि इस वे से आप बहुत इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि आई विल ट्राई कि मैं जीके का भी साथ के साथ में आपको थोड़ा कंटेंट प्रोवाइड करूं थ्रू दिस वीडियोस, ताकि आपकी पैरेलल जीके की और जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं उसको मैं आपको बताता रहूँगा किस बुक से आप प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो पाए। अब मैं कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहूँगा जो कि आप अभी से अप्लाई करने स्टार्ट कीजिए। इन टिप्स को 1 बाय 1 कवर करते हैं, चांसेस बढ़ा पाएं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सबसे पहली बात, जो भी बेयर एक्ट के इंडेक्स हैं किसी भी लॉ के, आप उसको जीरोक्स कराइए और उस इंडेक्स को आप रोज के रोज रिवाइज कीजिए। आप किसी भी तरह के सेक्शन को एग्जाम डे तक रिकॉल कर पाएं और आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शंस को याद कर पाएं, क्योंकि प्रिलिमिनरी में सेक्शन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सेक्शंस आपको एग्जाम डे तक याद हों, आप उसके बेयर एक्ट को जीरोक्स करवाइए कि आप उन सेक्शंस को ना भूलें। हर बेयर एक्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, तो हर सेक्शन में आप उन कीवर्ड्स का ध्यान रखिए। अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं याद रहता, तो आप उसको सेक्शन को कीवर्ड्स के साथ लिंक कीजिए, तो आपको इजीली वो चीज़ें याद रह पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, जिन भी बेयर एक्ट्स का आपने इंडेक्स प्रिपेयर किया, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मेंशन कीजिए और रोज के रोज इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। और अगर आप दिल्ली जुडिशियल के एस्पिरेंट हैं, उस केस में आप जो जीके है उसको और इंग्लिश को भी रोज के रोज पढ़िए, घंटा या 2 घंटे लगा के, ताकि आपकी उन सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन हो पाए साइड बाय साइड। नेक्स्ट, मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर बेयर एक्ट के सेक्शन नंबर्स नहीं याद हो रहे, उस केस में प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा। देखिए, जो सेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो कुछ लिमिट तक रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जितने भी सेक्शन जो आप पढ़ रहे हैं इनको आप बार बार रिवाइज कीजिए। ऑटोमेटिकली आफ्टर फ्यू डेज आपको सेक्शन नंबर्स याद हो जाएंगे और आप इजीली प्रीलिम्स में उन सेक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपने अभी तक जितने भी केस लॉज प्रिपेयर किए, या आप इजीली पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को अगर आप गूगल करते हैं, उनमें आपको केस लॉज और रिसेंट केस लॉज मिल पाएंगे। उनकी एक सेपरेट लिस्ट बनाइए, आप उनको भी रोज के रोज रिवाइज कर पाएँ। आप बेयर एक्ट, जो मैंने आपको जीरोक्स करने के लिए बोला, और केस लॉज, इनकी एक कंपाइलेशन बनाइए। आप आधा पौना घंटा अगर रोज इसको रिवाइज करेंगे,
ऑटोमेटिकली आप एग्जामिनेशन डे पे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा सेक्शन या कौन सा केस लॉ किस चीज़ के साथ रिलेटेड है। दोस्तों जो अमेंडमेंट्स हैं इसमें मैं 2013 वाली अमेंडमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट काउंट करूंगा एज फार एज क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न। तो आप उन पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स और सेक्शंस उन सबको एक बार गो थ्रू कीजिए अच्छे से। फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट में किस वे से आपको कौन सा BA कवर करना है। और अगर कमेंट बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उस केस में आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल गिव माई 100% कि आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर पाएँ। और मैं ऑफिस आवर्स के पहले और ऑफिस आवर्स के बाद मैं दोनों टाइम अवेलेबल रहूँगा कि BA को कवर करवा पाऊँ एग्जामिनेशन डे तक। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट, कोई भी ऐसा एप्लीकेंट, ये मेरी वीडियोस टोटली फ्री हैं और मेरा मोटिव उन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है। सबसे पहला मोटिव उनके लिए है जो इतनी हेफ्टी अमाउंट वाली कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा और किसी सेक्शन के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में गाइडलाइंस और एक डायरेक्शन मिल पाएगी। इट वुड बी बेटर फॉर देम टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो आप उनकी भी हेल्प कीजिए जैसे अगर आपको इस वीडियो से कुछ मिला। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए कौन सा लॉ किस वे से आप कवर करना चाहते हैं और पहले कौन सा लॉ में कवर स्टार्ट करवाऊं जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन।